खुश-आमदीद ज़िंदगी आप लोगों को फिर एक छोटी-सी कहानी में। और आज की कहानी हमारी रिलेट कर रही है माइंड, ब्रेन एंड स्पिरिट से। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो इंसान का माइंडसेट भी चेंज करती है। बहुत सारे बिजनेसमैन इसी चीज़ों को फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से आज दे आर ग्रेट बिजनेसमैन। तो हम इन सब को देखेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टेप हम में हैं और किन को हमें और अडॉप्ट करना चाहिए। नंबर 1, योर थॉट्स शेप योर ब्रेन। अब ऐसे होता है कि आपके थॉट्स ही आपको बनाते हैं और आपके थॉट्स ही आपको ख़राब करते हैं। ये कहावत तो हमने बहुत सुनी हुई है। अब हम देखते भी हैं ये कैसे असरअंदाज होती है। आज के जो बिल गेट्स हैं, उनका माइंडसेट ही ये था कि मुझे बिज़नेस करना है, तभी वो आज एक अच्छे बिजनेसमैन बन सके हैं। उनके थॉट्स थे, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया। इसीलिए कहा जाता है कि जो इंसान अपने ग्रेट थॉट्स रखते हैं, दे बिकम अ ग्रेट लीडर। हम लोगों को भी अपने थॉट्स वैसे ही रखने हैं ताकि हम भी एक अच्छे इंसान बन सकें, एक कामयाब इंसान बन सके। उसके लिए हम लोग आगे वाले स्टेप्स को देखते हैं कि कैसे हमें वो हेल्प आउट कर सकते हैं मज़ीद बेहतर होने में। नंबर 2, माइंड मैनेजमेंट इज़ अ की। अब माइंड को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। आप उनको देख कर अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन सिंपल फार्मूला जो मैं यूज़ करता हूँ वो होता है डेडलाइन का। अब उससे ये होता है कि मेरे ब्रेन को पता होता है कि यस, टुमारो इज़ द डेडलाइन, तो हमें आज ही ये काम मुकम्मल करना है। इसके लिए मैं बहुत सिंपल स्टेप यूज़ कर रहा होता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मेरा 2 दिन बाद एक इम्तिहान है तो मैं उसको 1 दिन पहले डेडलाइन लगा देता हूँ, जिससे मेरा ब्रेन समझ आता है कि कल मुझे तैयारी करनी है। इवन कि तब बहुत सारे मैसेजेस नोटिफिकेशन ऑन भी हो, तब भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कल डेडलाइन है और आज मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है। नंबर 3 है टॉक्सिक थॉट्स हार्म। अब ज़हरी बात है, इंसान जब बहुत नेगेटिव सोचता है तो उसके ऊपर इफेक्ट भी होता है। किस सूरत में? वो बहुत सारी सूरत हो सकती है। अगर बुरा सोचेगा तो बुरा होगा, अगर ख़राब सोचेगा तो सेहत ख़राब होगी, अच्छा सोचेगा तो बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ में नेगेटिविटी ही फैल जाती है। देयर आर सम लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको नेगेटिव थिंकिंग से बचा सकती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर, आप पूरा दिन स्क्रॉलिंग करें, आपका माइंड बिजी है, लेकिन जैसे जैसे नेगेटिव थॉट इंक्रीज होते जाएंगे, वो आपके ब्रेन में जगह बनाते जाएंगे। उससे बचने के लिए कहा जाता है कि आपको थोड़ा फ़ोन कम यूज़ करना चाहिए और अपने साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। उससे ये होगा कि एक तो आप अपने आप को समझ पाओगे, दूसरा आप लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। मोबाइल की कम्युनिकेशन और रियल लाइफ कम्युनिकेशन काफ़ी डिफरेंट होती है। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम आने वाले वक्त में बनाएंगे, जो कि हमें काफ़ी हेल्पफुल करेगी रियल लाइफ एंड फेक लाइफ में कैसे कम्युनिकेट किया जाता है। नंबर 4, डिटॉक्सिक योर ब्रेन। अब ऐसे है कि इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ें सोचता रहता है, तो उसके ब्रेन में हर वक्त वही चलती रहती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उससे बचना है। जितना ज़्यादा बचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे अच्छाई होती है वहाँ पे बुराई नहीं होती है, लेकिन आपने दोनों चीज़ों को मैनेज करना है। उससे ये होगा कि आपको ईजीली पता चलेगा कि कौन से वक्त पे कौन सा चीज़ को वैल्यू देनी चाहिए और कौन से वक्त पे कौन से इमोशंस को वैल्यू देनी चाहिए। ये चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से आएंगी, और इट विल हेल्प यू व्हेन यू आर वाचिंग अ लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंट। नंबर 5, रिप्लेस योर नेगेटिव थॉट्स। अब ऐसे है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स जमा हो जाते हैं जब वो कोई काम वाम नहीं कर रहा होता है। एग्जाम्पल, मैं पूरा दिन घर पे रहता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव थॉट जमा हो जाते हैं, मैं फ्यूचर कैसे बनाऊंगा। अब फ्यूचर बनाने के लिए मुझे पॉजिटिव रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज उस पर एफर्ट करूँगा तो कल मुझे जाकर उसका रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव थॉट्स को अपनी लाइफ से डिलीट करें, ताकि आप एक पॉजिटिव इंसान बन सके। और पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट है। लेकिन लोगों को पॉजिटिव रहना बहुत बहुत टफ लगता है, नेगेटिव रहना बहुत ज़्यादा ईजी है। इसीलिए फिल्मों के दौरान आप नेगेटिव करैक्टर को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो और पॉजिटिव करैक्टर को थोड़ा कम। ये चीज़ें उनको भी समझ में आ गया, तभी वो नेगेटिव करैक्टर को ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं और जो पॉजिटिव होता है उसको थोड़ा कम। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि ये क्यों होता है और क्या इसका फ़ायदा और क्या नुकसान, किसी और दिन। नंबर 6, इमोशन रेगुलेशन। अब ऐसे है कि आपने इमोशंस को भी समझना है। इमोशंस एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है एक इंसान को समझने में, एक इंसान को बनाने में। अगर आप टाइम टू टाइम अपने इमोशन को समझते हैं, सामने वाले इंसान के इमोशन को समझते हैं, तो यू कैन ईजीली डिटेक्ट दी थिंग्स दैट दे आर थिंक एंड यू आर थिंक। तो अपने थॉट्स को उनके थॉट्स के साथ मिलाने के बाद आप इमोशंस के थ्रू अपनी बात मनवा भी सकते हैं और सामने वाले की बात मानते भी हैं। इमोशंस के ऊपर भी बहुत बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी हुई हैं, वो भी आप देखकर अपने आप को देख सकते हैं। हम बनाएंगे आने वाले वक्त में, लेकिन अभी नहीं। नंबर 7, माइंड बॉडी कनेक्शन।
ब्रेन हमारे पूरी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है, वो एक एक सेंस को एक्टिव रखता है। अगर हमारा माइंड कहीं पे ऑफ हो जाता है या काम नहीं करता, तो आपने देखा होगा कि अक्सर इंसान कुछ ऐसे काम कर बैठता है जो कि उसने अपने आप से तवक्को नहीं की होती है। छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन दे आर इफेक्टिंग योर बॉडी। तो जैसे जैसे अगर आप प्रैक्टिस करते जाएँ, एक्सरसाइज करते जाएँ, तो आपका ब्रेन आपकी बॉडी के सिस्टम को काफ़ी अच्छे से नॉर्मलाइज करेगा और काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। इवन कि आप खुद भी आराम सुकून से अपने अल्फाजातों के साथ अपने बॉडी के टेक्सचर को भी कंट्रोल करेंगे। नंबर 8, स्पिरिचुअल इम्पैक्ट, मेंटल हेल्थ। अब ऐसे होता है कि जब तक इंसान का कनेक्शन अपने स्पिरिचुअल से रहता है तब तक वो काफ़ी हेल्दी और पुरसुकून रहता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम वो इंसान हैं जिनको अपने साथ वक्त बिताना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पर वक्त बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है। जो लोग अपने साथ वक्त गुजारते हैं दे आर मच बेटर फ्रॉम दैट पर्सन जो कि हर वक्त सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। अपने साथ वक्त बिताने वाले इंसान का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, तभी तो वो एवरी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव बना सकता है एक, और दूसरा आने वाले वक्त को अपने माइंड के हिसाब से मैनेज करता है। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आपकी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करता है, तो आपने स्पिरिचुअल कनेक्शन भी रहना है। कभी कभी नेचर से भी बात कर लिया करें, नेचर ऑल्सो हेल्प यू टू स्टे हैप्पी। नंबर 9, सेल्फ केयर। सेल्फ केयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ख्याल रखेंगे तभी आप अपने माइंड का, स्पिरिचुअल का, ब्रेन का ख्याल रख पाएंगे। बहुत सारे लोग अपना ख्याल नहीं रखते हैं, वो इसीलिए वो कहते हैं यार हमें क्या, हम तो ठीक ठाक हैं, लेकिन आप ठीक ठाक नहीं होते हैं। अगर आपको ठीक ठाक रहना है तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर ब्रेन, माइंड एंड स्पिरिचुअल। अगर आप इसको कर लें तो यू कैन ईजीली बिकम अ ग्रेट पर्सन। कहा जाता है कि जब भी आप कुछ भी इनकम भी करें उसमें से 20% अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। उससे ये होगा कि यू बिकम अ कॉन्फिडेंस, और आप अच्छे से एक चीज़ जो आपने नहीं की थी वो बेहतर तरीके से दूसरी बार कर पाएंगे। दिस इज़ द थिंग्स जो कि आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मेशन इज़ पॉसिबल। जहाँ पे लोगों को लगता है कि ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता, उनको मैं बताना चाहूँगा यस हो सकते हैं। दिस इज़ द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इन द पर्सनल लाइफ। अगर आप देखें तो इंसान अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करता। एग्जाम्पल देता हूँ, सुबह उठने की हैबिट इंसान को नहीं पसंद है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है तो दैन द वेक अप। इसलिए कहा जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं होती है और पॉसिबल तो है। अगर आप इसको डेली लाइफ में एक्टिव करेंगे तभी आप इसको पॉसिबिलिटी में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तभी दे आर बेटर। आज जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं आप देखेंगे दे वेक अप अर्लियर, दे वर्क अर्लियर, दे थिंक अर्लियर। और हम लोग वक्त आएगा तो देखेंगे। यही थी हमारी आज की सूरत हाल ज़िंदगी। तो आई विल कैच यू इन अ नेक्स्ट। होपफुली कि आपने एंजॉय किया होगा।